नमस्ते सभी से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्लोबल क्लाइमेट असेसमेंट IPCC। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानेंगे, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको हिंदी में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल कहते हैं। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अब जान लेते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम क्या क्या है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना है। अब बात करते हैं UNEP, जिनको बोलते हैं हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। यह पर्यावरण गतिविधियों पर समन्वय करता है। IPCC संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो जलवायु परिवर्तन विज्ञान के अध्ययन के लिए जिम्मेदार है। यह ना तो नए शोध करता है, ना ही जलवायु से संबंधित डेटा एकत्र और विश्लेषण करता है। इसका मूल्यांकन ज़्यादातर पीयर रिव्यू की गई वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री पर आधारित है, जिसे प्रकाशित किया जाता है। इन आकलनों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीति और बहस को सूचित करना है। अब जान लेते हैं IPCC की असेसमेंट रिपोर्ट क्या होती है। आकलन रिपोर्ट, जिनमें से पहली 1990 में जारी की गई थी, पृथ्वी की जलवायु का सबसे व्यापक मूल्यांकन है। मूल्यांकन रिपोर्ट 3 वैज्ञानिक कार्य समूह बनाते हैं। नंबर 1, कार्य समूह जलवायु परिवर्तन में वैज्ञानिक आधार। नंबर 2, संभावित प्रभावों, कमजोरियों और अनुकूली समस्या को देखता है। नंबर 3, जलवायु परिवर्तन समन्विधि से भी संबंधित रखता है। अब जान लेते हैं IPCC की मुख्य रिपोर्ट कितनी अब तक हो चुकी है। पहली आकलन रिपोर्ट 1990 को हुई थी। इसमें कहा गया कि मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाले उत्सर्जन से ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडलीय सांद्रता में काफ़ी वृद्धि हो रही है। पिछले 100 वर्षों में वैश्विक तापन में 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट ने 1992 में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इनको UNFCCC के नींव के रूप में कार्य किया, जिसे रियो शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी आकलन रिपोर्ट 1995 में आई। इस पत्र ने क्योटो प्रोटोकॉल के वैज्ञानिक आधार के रूप में कार्य किया, जिस पर 1997 में हस्ताक्षर किए गए थे। तीसरी आकलन रिपोर्ट ग्लोबल वार्मिंग को दिखाने के लिए नए और मजबूत साक्ष्य पेश किए, जो ज़्यादातर मानवीय गतिविधियों के कारण थे। चौथी आकलन रिपोर्ट 2007 में आई थी। 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और 2009 में कोपेनहेगन जलवायु सम्मेलन के लिए वैज्ञानिक इनपुट के रूप में कार्य किया था। इसे 2007 में IPCC को शांति नोबेल का पुरस्कार भी मिला था। पांचवी आकलन रिपोर्ट 2014 में। इस रिपोर्ट ने 2015 के पेरिस समझौते की चर्चा के लिए वैज्ञानिक आधार के रूप में कार्य किया था। अब आते हैं लास्ट, जो कि लेटेस्ट भी हमारी है। छठी आकलन रिपोर्ट 2021 में आई थी। यह रिपोर्ट अतीत, वर्तमान और भविष्य की जलवायु को देखते हुए जलवायु परिवर्तन के भौतिक विज्ञान का मूल्यांकन करती है। मानव जनित उत्सर्जन हमारे ग्रह को कैसे बदल रहा है और हमारे सामूहिक भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ है, यह इस रिपोर्ट में संदर्भ में बताया गया है। अब जान लेते हैं IPCC रिपोर्ट का महत्व क्या है। ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकारी नीतियों का आधार बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के वार्ता के लिए वैज्ञानिक आधार भी प्रदान करते हैं। अब तक 6 आकलन रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है। इस वीडियो में हमारा इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।